हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड भी कर दिया हूँ। अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दिया होगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ क्वेश्चन पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि मैंने आपको 10 नंबर क्वेश्चन तक एक वीडियोज़ में करा दिया हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यदि 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिन में काट सकते हैं तो 21 आदमी उस घास के मैदान को कितने दिन में काट सकते हैं। तो सिंपल है, इसका सूत्र क्या होता है देख लो। सूत्र होता है M1, क्या होता है M1 D1, क्या होता है M1 D1, ठीक है। उसके बाद बराबर M2 D2, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इसी पर लगा लो। आपको क्या करना है, आपको M1 दिया गया है, मतलब आदमी कितना है, पहले 30 आदमी थे और एक घास के मैदान को कितने दिन में, 7 दिन में। कितने दिन में, 7 दिन में काट लेते हैं। तो 21 आदमी कितने दिन में काटेंगे, ये चीज़ें आपको निकालना है। बस यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, काट देना है। 7 त्रिक 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या आप लोग यहाँ पर क्या कर दीजिए, 30/7, ये 30 × 7 और अपान में 21 हो जाएगा और ये D2 बराबर आएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, बस काट देना है। 7 से काट देना है, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 3 से काट देना है, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर D2 बराबर क्या आया आपका, D2 बराबर 10 आया। तो 10 दिन में क्या होगा, वो 21 आदमी क्या करेंगे, उस घास के मैदान को 21 दिन में काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 21 दिन में नहीं, जो 21 आदमी हैं वो घास के मैदान को कितने दिन में काट देंगे, 10 दिन में काट देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए, मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सिंपल है। कह रहा है कि यक्स एक कार को कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। एक्स जो है वो एक कार को कितने दिन में कर लेता है, 6 दिन में कर लेता है। और वाई जबकि उसी कार को उसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो बताओ वह एकांतर रूप से कार्य करते हैं। पहला नंबर, आपको एकांतर रूप को समझना है। एकांतर रूप का समझना है कि एक्स पहले दिन काम किया, मान लीजिए पहले दिन काम किया, ठीक है। तो उसके बाद एक्स दूसरे दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन वाई काम करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक्स काम करेगा, फिर से वाई काम करेगा, फिर एक्स काम करेगा, फिर वाई काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ें रहेंगी। एक दिन छोड़ छोड़कर एकांतर रूप से कार्य करते हैं, एक दिन छोड़ छोड़कर काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो, एक्स बराबर कितना, एक्स कितने दिन में काम करता है, 6 दिन में। और वाई कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो देखो पहले आपको ऐसे बना लेना है। क्या बना लेना है, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है। आपको बना लेना है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको एक्स कितने दिन में, 6 दिन में, ठीक है। वाई कितने दिन में, 12 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा, ठीक है। वो दोनों कितने कार्य करेंगे, वो दोनों कार्य करेंगे, 12 काम होगा। टोटल काम आपका निकल कर चला आया, कितना काम निकल कर आया, टोटल काम 12 होगा। 12 काम करना है। अब देखो आपको क्या करना है, 6 से भाग दे देना है। क्या करना है, 6 से 12 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से अगर 12 को भाग देंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद 12 को अगर 12 से भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखो एक्स एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, ठीक है। वाई एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। देखो एक्स एक दिन में कितना काम करेगा, एक्स एक दिन में 2 काम करेगा और वाई एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, ठीक है। अब देखो दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करे, 3 काम करे, ठीक है। दोनों मिलकर 2 दिन में, कितने दिन में, दोनों मिलकर 2 दिन में। पहले दिन क्या आया, पहले दिन मान लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है और एक्स जो है कार्य करना प्रारंभ करता है तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो पहले दिन एक्स आया होगा, 2 काम किया। दूसरे दिन क्या आया होगा, वाई आया होगा,
ठीक है, तो एक काम और जुड़ गया, दूसरे दिन आया, ठीक है। फिर उसके बाद x आया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद y आया होगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद x आया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद y आया होगा, एक काम किया। उसके बाद फिर से x आया होगा, फिर y आया होगा। देखो ये 12 काम हुआ कि नहीं, गिन लीजिए। चलिए मैं गिन ले रहा हूँ यहाँ पर। एक काम, एक दिन का काम कितना हो गया, 3 और 3 6 और 3 और 3 6, 12 काम हो गया। अब 12 काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन में। कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 8 दिन में। अब यही चीज़ कहोगे सर आपने तो इसे जोड़ कर बताया है, इसको ट्रिक से बताइए। 8 दिन तो उसका राइट आंसर आएगा ही आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को ट्रिक से बताता हूँ। देखो 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम किए, पहले ये बताइए। 2 दिन में दोनों मिलकर 3 काम किए, ठीक है। तो काम करना कितना है, 12 काम करना है। कितना काम करना है, 12 काम करना है। तो 12 काम को करने के लिए उन्हें कितना दिन, 3 काम करते हैं, 2 दिन में 3 काम करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में वो इतना काम कर देंगे, ठीक है। और 12 काम करना है, ठीक है। तो 12 काम करना है, तो यहाँ पर 6, तो 3 छक 18 क्या हो जाएगा, 3 छक 18 यहाँ पर हो जाता है। लेकिन आप देखिए पहला नंबर, 2 दिन में वो 3 काम करते हैं और 12 काम करना है उन्हें। तो 12 काम करना है, तो 12 से अगर 3 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और कितने दिन में, 8 दिन में हो जाएंगे, क्योंकि 2 दिन में वो काम करते थे 3 काम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 8 दिन में आपका काम कंप्लीट होगा, ठीक है। कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, 8 दिन में आपका काम कंप्लीट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर एकांतर रूप से आते हैं तो उनका 8 दिन में काम कंप्लीट होगा, ठीक। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कैसे लगेगा। आप देखो 2 दिन में एक काम को कितने दिन, दो दिन में एक काम को 3 काम करते हैं। 2 दिन में कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं। तो एक काम करने के लिए उन्हें 2/3 होना है। और 12 काम करने के लिए 12 से गुना कर देंगे, बस 4 3 12, ये आ जाएगा 8 दिन। कितने दिन आ जाएंगे, 8 दिन आ जाएंगे। यही चीज़ आपको करना ही रहता है, ठीक है। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि 15 व्यक्ति किसी काम को पूरा करने में 5 दिन लेते हैं। कोई 15 व्यक्ति है, किसी काम को पूरा करने में कितने दिन समय लेता है, 5 दिन। और अगर उसमें 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया, M1 D1, ठीक है, बराबर M2 D2। इसी पर आपको लगा लेना है। देखो अब M1 कितना दिया गया है, M1 15 दिया गया है, और D1 कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, और आपको M2 कितना दिया गया है, 25 दिया गया है, और D2 आपको निकालना है। तो देखो 55 25, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 55 25 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर D2 बराबर कितना आ गया, D2 बराबर 3 आ गया। कितना आ गया, D2 बराबर 3। अब आपको बहुत सारे बच्चे यहाँ पर समझ नहीं पाए होंगे कि सर ने कैसे काट दिया। तो देखो सिंपल है, इधर गुना कर रहा है तो इधर भाग करेगा, तो 15 और गुणे 5 और अपान में 25 हो जाएगा, और बराबर D2 हो जाएगा। अब देखो 5 से काट देंगे, 5 को काटेंगे, 5 को काटेंगे 25, यहाँ पर 5 आ जाएगा और 5 3 15। तो D2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 आया। D2 बराबर कितना आ गया, 3 आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब जानते थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आप लोग आसानी से समझिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग ये सारे क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 45 लोग हैं, ठीक है। क्या है, 45 लोग हैं। लोग एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं, 45 लोग हैं, एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। और अगर 10 दिन में एक सड़क का मरम्मत कर लेते हैं, कोई सड़क है उसका एक दिन में एक सड़क का मरम्मत कर लेते हैं, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करें तो कितने दिन में वो पूरा काम कर लेंगे, ठीक है। तो देखो पहला नंबर आपको लिखना कैसे, M1 D1 H1, ठीक है। क्या हो जाएगा, M1 D1 H1 हो जाएगा, बराबर M2 D2 S2। ये आपका सूत्र होगा, ठीक है। अब ये सूत्र होगा तो M1 कितना दिया गया है, 45 लोग हैं, ठीक है। M1 कितना, 45, ठीक है।
आपको कितने दिन काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आदमी कितने हैं, 30 आदमी, इसमें दूसरे में M2। उसके बाद कितने घंटे काम करते हैं, आपको D निकालना है, दिन की D2 निकालना है। और कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं। तो देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो गया, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या, 45, और यहाँ पर बचा क्या, 3D2 आ गया। अब 3 इस तरफ आ जाएगा तो 45 भागे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर D2 आ जाएगा। अगर 45 को काटेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 15 45, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। D2 बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। 15 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। कितने दिन में, 15 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको सूत्र भी बताया, सूत्र के साथ आसानी से सारी चीज़ें बता भी दिया, और इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसे नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। अब रही बात आपकी, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि PDF आप लोगों को कहां पर मिलेगा। PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। कहां पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट भी मिलता रहता है। तो आप लोग वहाँ पर जाकर टेस्ट भी दे सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। तो आप लोग जाइए वहाँ पर टेस्ट दीजिए आसानी से, और अपना जो कंपटीशन है वो हाई कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग टेस्ट भी देते हो ना, तो आपको गारंटी है कि वहाँ पर आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, A और B मिलकर के एक काम को कितने दिन में, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद A अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। B अकेला उस काम के 3/4 भाग अकेला पूरा करने में कितना समय लेगा। तो सिंपल है, ये आपको क्वेश्चन कहाँ पर पढ़ना है, इतना आपको यहाँ तक पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक पढ़ लेना है और काम कर लेना है। उसके बाद आपको और आधा सवाल पढ़ना है, ठीक है। तो पहले नंबर क्या कह रहा है, A और B मिलकर, पहले आपको ऐसे 2 लाइन खींचना है, A और B, A प्लस और V प्लस, मतलब ये दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 40 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और A अकेला उस काम को कितने दिन में, 60 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 40 और 60 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 120। कितना आएगा, 120 ही आएगा ना। 40 और 60 का एलसीएम लोगे तो 120 आएगा, ठीक है। 120 आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं। 4 3 12, मतलब अगर 40 को 4 से भाग दोगे, 40 को 120 को भाग दोगे तो क्या आएगा, 4 3 12, 3 आ गया, और अगर ये 2 आ गया, ठीक है। अब देखो A और B मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। A और V मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं, और टोटल काम आपका कितना है, 120 काम है। कितना है, 120 काम। ये टोटल काम आपका निकल कर आया, जब एलसीएम लिए तो ये क्या निकल कर आया, 120 आपका टोटल काम निकल कर आया। तो देखो A और B एक साथ मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, 3 काम करते हैं। चलिए 3 काम करते हैं, और A अकेला कितना काम करता है एक दिन में, 2 काम करता है। तो V कितना करेगा, मान लीजिए A और प्लस B मिलकर कितने 3 काम करते हैं एक दिन में, तो A अकेला 2 काम करता है, तो V कितना काम करेगा, V कितना काम करेगा, V बराबर क्या आ जाएगा, 3 - 2। कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा V, 1 काम करेगा। चलिए एक दिन में 1 काम, B का कितना निकल कर आया, एक दिन में 1 काम। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है टोटल काम का, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको कह रहा है कि B उसी काम की, क्या कह रहा है, V उसी काम के 3/4, क्या करेगा, V उसी काम का 3/4। तो चलो पूरा काम कितना है, 120 काम है, तो 120 का 3/4, ठीक है, 3/4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 3 12, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। 3 त्रिका क्या हो जाएगा, 90 यहाँ पर आया, ठीक है। क्या आया, 90 आया। 3 त्रिका 9, क्या आया, 90 काम को करने में B कितना दिन लेगा। अगर एक दिन में 1 काम करता है तो 90 काम करने के लिए V को कितना समय लगेगा। अगर V एक दिन में 1 काम करता है तो 90 काम करने के लिए V को कितना समय लगेगा। अब देखो पहला नंबर, अगर जो V है वो एक दिन में
एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, ठीक है। एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। तो 90 काम करने के लिए उसे 90 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 90 दिन लगेंगे। अगर एक से भाग देते हो तो क्या लगेंगे, 90 दिन लगेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितना हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग किसी भी चीज़ का एलसीएम निकाल लेते हो तो उसका कितने दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, ये चीज़ें आप लोग बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90। समझ में आया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर ये 3/4 ना कहता तो वी कितने दिन में कंप्लीट करता, 120 दिन में कंप्लीट करता, ठीक है, क्योंकि उसका 1/4 कह दिया था इसलिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन भी कुछ ही उसी प्रकार है, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। देखो कैसे, सिंपल है, देखो कैसे अलग है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। क्या करता है, ए जो है एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। उसके बाद सी उसी की सहायता से उसने कार्य को 5 दिन में पूरा कर लिया। अब देखो तीनों मिलकर क्या कर लिए, वो 5 दिन में ही पूरा कर लिए, तीनों मिलकर 5 दिन में पूरा कर लिए। अब यहाँ पर कह रहा है तो ज्ञात कीजिए कि सी अकेला इसी काम को कितने दिन में करेगा। अकेले पूछ लिया है, ठीक है। तो सिंपल है, पहले नंबर आपको क्या करना है, पहला नंबर आपको 3 बार है, क्या ए है, बी है और सी है, तो 3 आपको लाइन खींच देना है। क्या कर देना है, ऐसे 3 ठू लाइन खींच देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या कहा है, ए अकेला कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक है, और बी अकेला कितने दिन में, 15 दिन में, लेकिन सी की सहायता से वह 5 दिन में ही पूरा कर देता है। तो ए और प्लस बी और प्लस सी कितने दिन में, 5 दिन में ही कंप्लीट कर देते हैं। तो तीनों का क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, 15 दूना 30, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, 30 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ गया, जब भाग देंगे 10 से 30 को तो 3 आएगा, और यहाँ पर 15 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 5 से भाग देंगे तो 5 छक 30, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या कहा है, यहाँ पर ए जो है एक काम को करने के एक दिन में 3 काम करता है। क्या करता है, ए जो है एक काम को क्या करता है, एक काम को मतलब एक दिन में कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं, ठीक है। और बी जो है एक दिन में कितने काम करते हैं, 2 काम करते हैं। तो सी का पहले काम निकाल लीजिए, और टोटल काम तो आपको पता है कि 30 काम करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखो आपको दिया क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको दिया क्या है, 6 दिया गया है, ठीक है। और आपको ए का मान दिया गया है, ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान आपको दिया गया है 3 और बी का मान दिया गया है 2। तो सी का मान आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। तो 5 हो गया, 5 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 हो जाएगा। तो आपका सी बराबर हो गया 1। क्या हो गया, सी बराबर आपका हो गया 1। तो अब यहाँ पर बताओ कि जो सी है वो एक दिन में एक काम करता है, तो 30 काम करने के लिए उसे कितना दिन लगेगा। अब बताओ, सी जो है एक दिन में एक काम करता है, तो अगर 30 काम करना है उसे, तो उसे कितना दिन लगेगा, उसे 30 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, तीसरा नंबर हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 30 दिन। अगर यहीं पर पूछ लेता वी उसी पूरे काम को, उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, वी कितने दिन में करेगा, तो वी आपसे यहाँ पर देख लो तो एक दिन में कितना काम करता है, वी एक दिन में 2 काम करता है। तो 30 काम को करने के लिए 30 को अगर 2 से भाग दे देंगे तो 15 आ जाता। वी कितने दिन में करता, 15 दिन में, आपको ऑलरेडी दिया था 15, ठीक है। उसके बाद ए कितने काम करता है, कितने दिन में, 10 दिन में। लेकिन अगर यहीं पर पूछ लेता, अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता, क्या पूछ लेता, देखो आपको मैं बता रहा हूँ क्या पूछता। यहाँ पर पूछ लेता बी उस काम के 1/6 भाग को कितने दिन में कंप्लीट करता। जो बी है उसी काम के, मतलब पूरा काम के, ये जो पूरा काम है उसका 1/6 भाग को कितने दिन में करेगा, जो बी है, ठीक है। तो इसका पहले 1/6 भाग निकाल लीजिए। 1/6 भाग तो 6 पंचे 30, क्या हो जाता, 5 आया, ठीक है, 5 आया। अब वो कितने दिन में
बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो 5 काम करने के लिए उसे कितना दिन लगेगा, 2 से भाग दे दीजिए, कितना दिन, 2.5 दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा, 2.5 दिन लगेगा, ठीक है, कितना दिन, 2.5 दिन। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को ज़रूर से ज़रूर नोट कर लिया करिए। मैंने यहाँ पर कई क्वेश्चंस भी बता दिए, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। यहाँ पर इसे आप लोगों को लगाना है, मैं आप लोगों को होमवर्क दे दिया हूँ, इसे आप लोगों को लगाना है। चलिए मैं आप लोगों को लगा कर ही बता दे रहा हूँ, वरना कहोगे सर यहाँ पर 2-2 लोग काम करने लगे, आप नए नए सवाल बता देते हैं हमें और हमें नया सवाल दे देते हैं और मैं लगा नहीं पाता ना, यही कहोगे ना, यही चीज़ कहोगे। देखो क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी कितने दिन में, 45 दिन में। तो अकेला ए उस कार को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अरे बबुआ, देखते जाओ, लगाते जाओ, समझते जाओ, पूरी चीज़ें करते जाओ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। देख लो, कुछ नहीं करना है, 3 लाइन खींचना है, क्योंकि ABC है तो 3 लाइन खींच दो। चलिए इसमें क्या है सर, मैंने खींच दिया 3 लाइन। पहले देखो ए और वी मिलकर और उसके बाद क्या, वी और सी मिलकर, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका ए और सी मिलकर, ठीक है। अब बताओ ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 36 दिन में। चलिए 36 दिन हो गया। और वो 60 दिन में, चलिए 60 दिन हो गया। वो ए और सी मिलकर कितने दिन में, 45 दिन में। अब तीनों का क्या कर लीजिए, एलसीएम बबुआ, क्या कर लीजिए, एलसीएम कर लीजिए। जब एलसीएम करोगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम 180 आएगा। क्या इसका एलसीएम 180 आएगा ना, हाँ इसका एलसीएम कितना आएगा, 180 आएगा। चलिए 180 ले लिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 पंचे क्या हो जाएगा, 180, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, हाँ 180, 36 पंचे कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पर 5 हो गया, 60 त्रिक, ठीक है, और यहाँ 45 दुना। अब देखो ए और वी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ए और वी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, एक दिन में 5 काम करते हैं। वी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे। तो देखो टोटल निकाल लो, टोटल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, सबका जोड़ दो तो 2 बार 2 है, 2 बार ए है, ठीक है। तो 2 बार ए है तो आप लोग 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10, कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, अगर 2 से भाग देंगे तो 5 हो गया, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर उस काम को करें तो कितने, एक दिन में कितने काम करेंगे, तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 5 काम करेंगे, ठीक है। कितने काम करेंगे, 5 काम करेंगे, ठीक है। यही तो आएगा ना। यहाँ पर कैसे 0 आ जा रहा है, यहाँ पर 0 कैसे आ जा रहा है, जब यहाँ पर 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। सॉरी गाइज, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ, देखो यहाँ पर 45 से अगर 180 को भाग देंगे तो 4 आएगा गाइज, और हमने लिखा क्या है, 2 लिखा है, ठीक है। यही गलती हुआ है, तो यहाँ पर 4 कर लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोग कंक्लूजन देखा करिए ना। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अब तीनों का अगर तीनों का जोड़ निकाल लेंगे तो तीनों का जोड़ क्या निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तीनों का जोड़, और ये कितना है, 2 2 है, तो 2 बार है तो 2 से गुना कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, 5 3 8 4 12 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 6 आ गया, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 6 आ गया। और निकालना क्या है, ए का निकालना है। क्या निकालना है, ए अगर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा अकेला, तो आपको क्या करना है, आपको BC का मान दिया गया है। BC का मान कितना दिया गया है, BC का मान 3 दिया गया है, तो BC के स्थान पर हम 3 रख देंगे, और a प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ए बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ए बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। और अगर ए एक दिन में 3 काम करता है, क्या करता है, ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 180 काम करने के लिए उसे कितना दिन लगेगा। तो 180 को 3 से भाग देंगे, 3 3 6 18 हो जाएगा, 60 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। इसका हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था और आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है।
ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए और मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को ज़रूर से लगाकर बताइएगा। इसको बताइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा? पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा और टेस्ट भी वहाँ पर फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, तो जाइए वहाँ पर टेस्ट भी दीजिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।